हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैराफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस के बारे में, जिसे आप पीसीआई एक्सप्रेस या पीसीआई ई के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार का इंटरफेस होता है जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर अलग अलग पैराफेरल्स यानी कि हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे ग्राफिक कार्ड हुआ, M.2 SSD हुई, या फिर कई तरह के एड ऑन कार्ड जैसे लैन कार्ड, साउंड कार्ड, इनका इस्तेमाल आप पीसीआई एक्सप्रेस के ऊपर कर सकते हैं। अभी जो आप इमेज देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको अलग अलग पोर्ट नजर आ रहे हैं। ये सभी पीसीआई एक्सप्रेस पोर्ट हैं, लेकिन अलग अलग एक्स वैल्यू और अलग अलग साइज के अंदर। अब दोस्तों इसके अंदर एक्स का क्या मतलब है? एक्स रिप्रेजेंट करता है इसके लेन सिस्टम को, यानी कि पर्टिकुलर किसी डेटा को फ्लो करने के लिए कितनी बैंडविड्थ उसे मिलने वाली है, उसे एक्स वैल्यू से प्रेजेंट किया जाता है। अब दोस्तों X1 जो पोर्ट है, इसके अंदर जितनी आपको टोटल बैंडविड्थ मिलने वाली है, उससे 4 गुना ज़्यादा बैंडविड्थ मिलने वाली है X4 पोर्ट के अंदर, और उससे 8 गुना ज़्यादा मिलने वाली है आपको X8 के अंदर, और इसी तरह से X16 पोर्ट के अंदर टोटल वैल्यू 16 गुना आपको मिलने वाली है। PCIe 3.0 के 1x के अंदर जो डेटा को टोटल बैंडविड्थ मिलती है फ्लो करने के लिए, वो 1 Gbps की मिलती है। इसी तरह से X4 के अंदर ये स्पीड 4 गुना हो जाती है, यानी टोटल बैंडविड्थ मिलती है 4 Gbps की। इसी तरह से 8x के अंदर 8 गुना और 16x के अंदर 16 गुना, यानी कि 16 Gbps की मैक्सिमम स्पीड आपको मिल जाती है। ये तो बात हुई लेन सिस्टम की। अब बात करते हैं जनरेशन की। दोस्तों पीसीआई एक्सप्रेस की हर जनरेशन के अंदर उसकी पिछली जनरेशन के मुकाबले में स्पीड 2 गुना हो जाती है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि लेन सिस्टम यानी कि एक्स वैल्यू के साथ भी जो डेटा की ट्रांसफर स्पीड है वो बढ़ती है, और जनरेशन के अकॉर्डिंग के अंदर भी डेटा की ट्रांसफर स्पीड बढ़ती है। लेकिन दोस्तों चार्ट की मदद से इसे आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों सन 2003 के अंदर पीसीआई एक्सप्रेस की पहली जनरेशन को रिलीज किया गया था, जिसके अंदर 1x की स्पीड थी 250 Mbps और 16x की स्पीड थी 4 Gbps। इसी तरह से सन 2007 के अंदर सेकेंड जनरेशन को लॉन्च किया था, जिसके अंदर पहली जनरेशन की तुलना के अंदर स्पीड 2 गुनी थी, यानी कि 1x के ऊपर आपको 500 Mbps की स्पीड मिला करती थी, और 16x के ऊपर आपको 8 Gbps की स्पीड मिला करती है। थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया गया था सन 2010 के अंदर, जिसके अंदर 1x की स्पीड 1 Gbps है। फोर्थ जनरेशन को सन 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर 1x की स्पीड आपको मिलती है तकरीबन 2 Gbps। इसी तरह से फिफ्थ जनरेशन को सन 2019 के अंदर लॉन्च किया था, जिसमें 1x की स्पीड होती है तकरीबन 4 Gbps, और सन 2021 के अंदर इसकी सिक्स्थ जनरेशन को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 1x की स्पीड मिलती है आपको 8 Gbps। यानी कि हर जनरेशन के अंदर इसकी पिछली वाली जनरेशन के मुकाबले में स्पीड को 2 गुना कर दिया गया था। पीसीआई एक्सप्रेस की हर जनरेशन के अंदर आपको लेन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, यानी कि पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 जो भी करंट में चल रही है, उसके अंदर भी 1x, 4x, 8x और 16x के पोर्ट्स अवेलेबल है। पीसीआई 4.0 के अंदर भी आपको इसी तरह के सभी पोर्ट्स अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। पीसीआई एक्सप्रेस को बेस बना करके अगर आप इंटेल और AMD में कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर AMD ने बाजी मार ली है, क्योंकि इंटेल के 10th जनरेशन तक के प्रोसेसर जो है वो पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 तक को ही सपोर्ट करते हैं। 4.0 का सपोर्ट आपको आने वाले 11th जनरेशन के प्रोसेसर के अंदर जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन AMD के थर्ड जनरेशन के राइजन प्रोसेसर्स के अंदर, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर 400 या 500 चिपसेट के ऊपर काम करते हैं दोस्तों, उनके अंदर आपको पीसीआई एक्सप्रेस 4.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि आप ऐसी M.2 SSD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पीसीआई एक्सप्रेस 4.0 4x के ऊपर काम करती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको जनरेशन और लैन स्पीड के बारे में बताया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीसीआई एक्सप्रेस 4.0 की 4x की जो लेन है वो मैक्सिमम 8 Gbps तक की स्पीड पे काम कर सकती है। लेकिन अगर आप इंटेल के 10th जनरेशन के प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं पर आपको पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 4x की स्पीड का मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 4 Gbps तक का ही हो सकता है। पीसीआई एक्सप्रेस पोर्ट की एक खास बात होती है इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी। आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अभी आपने कोई लेटेस्ट राइजन पीसी तैयार करवा लिया है, जिसके अंदर आपको पीसीआई एक्सप्रेस 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन आपके पास एक पुराना ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है जिसका आप इस्तेमाल उस नए पीसी में करना चाहते हैं, जो कि पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 16x पे काम करता है। तो दोस्तों आप अपने पुराने ग्राफिक कार्ड को अपने नए कंप्यूटर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ग्राफिक कार्ड आपका पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 16x पे काम करता है, और आपके पास पोर्ट जो है वो पीसीआई एक्सप्रेस 4.0 16x है। लेकिन आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलेगी वो आपके ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, क्योंकि आपकी ग्राफिक कार्ड की लिमिटेशन जो है वो पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 16x तक की ही है। दोस्तों ये तो बात हुई बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की। अब बात करते हैं फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी की। मान लीजिए आपके पास कोई 9th जनरेशन का इंटेल का सिस्टम रखा हुआ है। मार्केट में इस समय पीसीआई एक्सप्रेस 4.0 4x की M.2 SSD अवेलेबल है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 8 Gbps तक की हो सकती है। लेकिन चूंकि आपका सिस्टम जो है वो पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 4x तक का ही स्पीड पर काम कर सकता है, इसका मतलब यह है कि अगर आप ऐसी किसी डिवाइस को अपने सिस्टम में लगाते हैं जो कि 8 Gbps तक की स्पीड में काम कर सकती है,
लेकिन चूंकि आपके सिस्टम की जो PCI Express 3.0 4x की मैक्सिमम स्पीड की लिमिटेशन जो है वो 4 Gbps तक की है, इसका मतलब जो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी वो 4 Gbps की मिलेगी। डिवाइस लेटेस्ट है लेकिन आपका पोर्ट जो है वो पुराना है, तब भी आप उस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की कंपैटिबिलिटी को फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन के PCI Express के ऊपर ही बात की है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन अब आउटडेटेड हो चुकी है, जो अब देखने को नहीं मिलती है जनरली। और 5th जनरेशन और 6th जनरेशन दोस्तों ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर हार्डवेयर आने के अंदर तकरीबन 2 से 3 साल का समय कम से कम लग जाएगा, यानी कि तकरीबन 2024-2025 तक के अंदर आपको हार्डवेयर देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन को ही शामिल किया है। दोस्तों, PCI Express से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उन सबका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट्स करके आप मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो जरूर यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करते रहते हैं और PC से रिलेटेड प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के ऊपर भी डिस्कस करते रहते हैं। मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिएगा। जय हिंद।